4 दिनों में जितना ज्यादा हम लोग परमेश्वर के वचन को सीख सकें, वो हमारे आने वाले जीवन के लिए और सेवकाई के लिए आशीष का कारण होने पाएगा। मैं चाहता आपको और रेस्ट दे सकता था, पर घर पे भी तो जाकर आपको वही करना है। हालेलुया। तो मेरी यही इच्छा थी कि इन 4 दिनों में हम ज्यादा से ज्यादा सीख सके और आगे बढ़ सके। चंगाइयों के विषय में लिया था और मैंने आप लोगों को यह सिखाया था कि हमारा परमेश्वर चंगा करने वाला परमेश्वर है। पुराने नियम में परमेश्वर ने अपने आप को चंगा करने वाला परमेश्वर के रूप में दिखाया, जिसे इजरायली लोगों ने यहोवा राफा कहा, और राफा का अर्थ है यहोवा चंगा करने वाला। प्रियो, चंगाइयों के दिन बीत नहीं गए। चंगाइया आज भी मसीह जीवन का और मसीह सेवकाई का हिस्सा है। जिस प्रकार पुराने समय में था, उसी प्रकार चंगाइया आज भी मसीहत का, मसीह जीवन का, कलीसिया का एक हिस्सा है। चंगाइयों को, छुटकारों को परमेश्वर से अलग करना, इसका मतलब परमेश्वर को ही अलग करना। चंगाई करना, छुटकारा करना परमेश्वर का स्वभाव है, और इन चीजों को हम परमेश्वर से कभी भी अलग नहीं कर सकते। प्रभु यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर आए, उन्होंने भी परमेश्वर के कार्य को आगे बढ़ाया। नए नियम में हम पुत्र को एक चंगा करने वाले के रूप में देखते हैं। हमने पुराने नियम में प्रभु यीशु मसीह को देखा, पिता को देखा। नए नियम में हम प्रभु यीशु मसीह को एक चंगा करने वाले के रूप में देखते हैं। लेकिन चंगाई का कार्य प्रभु यीशु मसीह के साथ रुका नहीं। प्रभु यीशु मसीह ने अपना स्टेटमेंट दिया इब्रानियों 13:8 में कि प्रभु यीशु मसीह कल, आज और युगानुयुग एक सा है। पुराने नियम में मलाकी 3:6 में प्रभु ने क्या कहा था? तुम्हारा यहोवा बदलता नहीं है। नए नियम में यीशु भी कह रहा है कि मैं भी बदलता। अब बात यह है कि जब यीशु नहीं बदल रहा है, तो क्या कलीसिया को बदलना चाहिए? परमेश्वर नहीं बदल रहा है, तो क्या कलीसिया को बदलना चाहिए? आज भी वही प्रभु यीशु मसीह आपके और मेरे बीच में और इस कलीसिया के बीच में काम कर रहा है। हालेलुया। आज भी वही यीशु मसीह आपके और मेरे बीच में कार्य कर रहा है। पहली बात हम लोगों ने देखी थी कि परमेश्वर ने अपने आप को चंगाकर्ता के रूप में प्रकट किया। उसके बाद में प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को चंगाकर्ता के रूप में प्रकट किया। हम तीसरी बात को देखने वाले, पड़ोसी को हम तीसरी बात को देखने वाले हैं, चेलों के द्वारा चंगाई। बोलिए, पुराने नियम में परमेश्वर के द्वारा चंगाई, नए नियम में यीशु मसीह के द्वारा चंगाई, और अब चेलों के द्वारा चंगाई। मत्ती 10 अध्याय उसके 1 से लेकर 7 तक में उसका 8वां पद पढ़े, क्या लिखा है? फिर यीशु ने, मत्ती रची सुसमाचार 10 अध्याय उसका 8 पद 1 से लेकर 7, ये घर जाकर देखेंगे, हम 8 से देखेंगे। हाँ, साड़ियों को शुद्ध करो, दुष्ट आत्मा को निकालो। तुमने सेत में पाया है, सेत में दो। Heal the sick, cleanse the lepers, rise the dead, and cast out the demons. ये केवल प्रभु यीशु मसीह ने शब्द नहीं कहा था, ये प्रभु यीशु मसीह ने चेलों को आज्ञा दी थी। पाप मत करो, चोरी मत करो, हत्या मत करो, ये मत करो, वो मत करो। ये क्या है? तो एक आज्ञा कलीसियाओं को यह दी गई है कि बीमारों को चंगा करो। दिस इज द कमांडमेंट ऑफ जीसस क्राइस्ट। प्रभु यीशु मसीह ने यह आपको और मुझको आज्ञा दी है, वरन चेलों को आज्ञा दी है कि तुम्हें जाकर बीमारों को चंगा करना है, कोड़ियों को शुद्ध करना है, कोड़ियों को शुद्ध करना है, दुष्ट आत्माओं को निकालना है। जिस प्रकार और भी आज्ञाएं हैं कि सुसमाचार सुनाना है, ये भी एक आज्ञा है। आप स्क्रीन पर देखिए, बीमारों को चंगा करो, मरोहों को जिनाओ, कोड़ियों को शुद्ध करो और दुष्ट आत्माओं को निकालो। यह आज्ञा आज भी कलीसियाओं के लिए है। हमारी कलीसिया के पास एक आज्ञा, सुसमाचार प्रचार करो। पर आपको पता है, इस काम के बिना सुसमाचार अधूरा है। यदि केवल आप शब्द कहकर आते हैं, वहां कोई काम प्रकट नहीं करते, मैं आपको कहना चाहता हूं, वहां आप 100% रिजल्ट को नहीं देख सकते।
यदि प्रभु यीशु मसीह मरकुस यीशु समाचार में जब आराधनालय पहले अध्याय में वो आराधनालय में गया, यदि वो केवल नाम मात्र प्रचार करके आता और दुष्ट आत्माओं को नहीं निकालता तो क्या होता? लेकिन जैसे उसने प्रचार शुरू किया, एक दुष्ट आत्मा प्रकट हुआ, यीशु ने उसको निकाला। तब लोगों ने कहा इसका प्रचार अधिकार सहित है। कम ऑन चर्च, कम ऑन चर्च। इसका मतलब चंगाइयां, छुटकारे और आश्चर्य कर्म प्रचार को, सुसमाचार को मजबूत बनाते हैं। लोग विश्वास करते हैं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने चेलों को आज्ञा दी कि परमेश्वर, मेरे पिता ने काम किया, मैंने काम किया, अब तुम जो मुझ पर विश्वास करते हो ये काम करो। चेला कौन होता है? चेला का मतलब होता है गुरु के जैसा। इंग्लिश में चेले के लिए डिसाइपल शब्द का प्रयोग किया गया है और डिसाइपल शब्द डिसिप्लिन से आया है। इट मींस जिस चेले के अंदर में डिसिप्लिन अर्थात अनुशासन नहीं है, आज्ञाकारिता नहीं है, वो चेला नहीं है। चेले कहते प्रभु हम केवल प्रचार करेंगे और हम यदि ये काम नहीं करेंगे। मैं कहना चाहता हूं सुसमाचार इस भारतवर्ष, इस दुनिया में सामर्थ्य रूप से नहीं फैल पाता। आपको पता है पहली बार सुसमाचार भारत में कब आया? मैं क्वेश्चन नहीं करूंगा, जल्दी से मुझे जाना है क्योंकि मेरे पास में लिमिटेड समय है, गेस्ट को ज्यादा समय देना है। 52 एडी में, सब बोलो 52 एडी में, 52 एडी में चेन्नई। किसके द्वारा? थोमा के द्वारा। थोमा की कब्र मैंने देखी, थोमा जहां प्रार्थना करता वो मैंने देखा है। थोमा जिस गुफा से निकल गया वो मैंने देखा है। थोमा जिस माउंट पर, जिसको बोलते लिटिल माउंट, जहां प्रार्थना करता था, तो वहां पर क्या हुआ? चेन्नई में पानी की कमी, समुद्र है ना, पीने के पानी की कमी है। बहुत ऊंचा पहाड़ है, लोग, अन्य जाति लोग ऊपर पहाड़ पर चढ़कर जाते थे। धूप गर्मी का समय, प्यास लगती थी, पानी नहीं होता था, और उस पहाड़ पे पानी कहां से आए? थोमा ने यीशु से प्रार्थना की, आपको पता है चट्टान फट गया और आज भी पानी निकल रहा है वहां से। नाउ आज भी, मैं जब गया था, आज से करीब 4-5 महीने पहले की बात है, उसका फोटो मेरे पास है, आज भी उस कुंड से पानी निकल रहा है, आज भी चट्टान के बीच में से, आज भी, आज नाउ इस पानी को देखकर अपनी आंखों से। यदि आप चाहें तो आप जा सकते हैं। जब आप एयरपोर्ट पे उतरेंगे, वहां से सेकंड स्टेशन में लिटिल माउंट आता है, वॉकिंग डिस्टेंस पर थोमा का पहाड़ है। आप जाइए, उस कुंड को देखकर जैसा आज ही पानी निकला। फिर क्या पता है आपको? थोमा अलग अलग जगह प्रार्थना करता था। क्यों? क्योंकि लोग उसको मारना चाहते थे। तब क्या होता था? लोग इस पहाड़ पे चढ़ते थकते थे। अब हम क्या करें प्रभु, हम तो बीमारों को लेकर आए हैं। लोग उस पानी को पीकर चंगे हो जाए। ओहो, कम ऑन, कम ऑन। हमारा यीशु नहीं बदलता, हमारा परमेश्वर नहीं बदलता। मैं कहना चाहता हूं कलीसिया भी नहीं बदलना चाहिए। कलीसिया क्यों समय के हिसाब से बदल रही है? क्यों आप और मैं आधुनिकता के हिसाब से बदल रहे हैं? कलीसिया वही होना चाहिए जैसा यीशु चाहता है। मैं कहना चाहता हूं साइंस कितनी भी तरक्की कर ले, यीशु का वचन नहीं बदल सकता। कम ऑन, कम ऑन। मैं खुद साइंस का स्टूडेंट हूं साहब, 40 सब्जेक्ट पढ़े जीवन में, कितने? और मैं कहना चाहता हूं यीशु ज्यादा सामर्थ्य है। जो काम साइंस चुप होता है ना, यीशु करता है। जहां साइंस बोलेगा इसको घर ले जाओ, यीशु बोलेगा मेरे पास लेके आओ। दवाई काम करना बंद करेगी, प्रार्थना काम करना शुरू करेगी। आज मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं अलौकिक चंगाइयों की ओर। आज भी चंगाई होती है, कल भी चंगाई होगी, और ये दुनिया जब तक बनी रहेगी, जब तक यीशु दोबारा ना आए, इस दुनिया में चंगाई होती रहेगी। प्रभु यीशु मसीह आज अपने जैसे लोगों को ढूंढ रहा है, पता है? क्योंकि यीशु अब पिता के पास में है। उसने वो अपनी जवाबदारी चेलों को दी। मत्ती 28 अध्याय 18, 19, 20 पद में कहा, जाओ मैं तुम्हें भेजता हूं, सारा अधिकार मुझे दिया गया, तुम जाओ सारी जाति के लोगों को चेला बनाओ, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और जो कुछ मैंने तुमसे कहा उन्हें सिखाओ। इट मींस चेलों ने अपने चेलों को चंगाई करना भी सिखाया। कम ऑन।
यीशु ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया। यीशु ने अपने चेलों को दुष्ट आत्मा निकालना सिखाया। यीशु ने अपने चेलों को मुर्दा जिंदा करना सिखाया। जब याईर की बेटी मर गई थी, वहां पर 3 चेले थे, पतरस, याकूब, यूहन्ना। वो देख रहे थे कैसे मुर्दा जिंदा होता है। पता है आपको, सेम पैटर्न पतरस ने इस्तेमाल किया। जब दोरकास मर गई, पतरस ने भी सारे लोगों को बाहर कर दिया। रोने वालों को क्या कर दिया? यीशु ने याईर के घर से रोने वालों को, पतरस ने देखा मेरे स्वामी ने जैसा किया था मैं भी करूंगा। आपका स्वामी जैसा करता है आप भी करो। कम ऑन, कम ऑन चर्च, आप भी वही कर सकते हैं, सेम। हालेलुया, हालेलुया। मैं कहना चाहता हूं, जैसा आपका स्वामी करता है आप भी कर सकते हैं। जस्ट बाइबल देखो स्वामी ने कैसा किया। एपोस्टल पीएस राम बाबू, नाम सुना है ना? उनका टेस्टिमनी सुन रहा था एक बार में। उन्होंने बताया जब वो मसीह में आए, उन्होंने पढ़ा, मरकुस सुला दिया है, तुम बीमारों पे हाथ रखोगे। वो उनके पड़ोस में एक परिवार में कैंसर हो गया था। इनको प्रार्थना करना नहीं आती, उनको वचन आता था। वो गए, उसको हाथ लगाया और घर आ गए। प्रार्थना नहीं आता था, क्या नहीं आता था? क्या किया? तुम बीमारों पे हाथ रखोगे, वो रख दिया बीमार पे हाथ, आ गए घर। नेक्स्ट रिपोर्ट उसकी चंगाई, चंगा हो गया वो। कम ऑन, ये वचन आज भी उतना सच्चा है जब मरकुस लिख रहा था। साइंस कितना तरक्की कर ले, वचन को झूठ साबित नहीं कर सकता। यदि यीशु ने कहा बीमार पे हाथ रखोगे वो चंगा होगा, इसका मतलब वो होगा, 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 होगा। कम ऑन चर्च, हालेलुया, 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 हालेलुया। कि आप यीशु मसीह के चेले हैं, यस, तो आपको यीशु के जैसा होना है। यस, आमेन। यीशु कह रहा है क्या करने का है? बीमारों को चंगा करो, पीछे वालों, बीमारों को चंगा करो, और मरे को जिलाओ, और घोड़ियों को शुद्ध करो, और दुष्ट आत्मा को निकालो। हालेलुया। हालेलुया। मेरी बुलाहट क्या है? आपकी बुलाहट, ये बुलाहट है आपकी, पहली बुलाहट है। दिस इज द फर्स्ट कॉलिंग। ये आपकी बुलाहट है ही, ये आपकी बुलाहट है। डॉक्टर की बुलाहट क्या है? बीमारों को, वो आंख वाला डॉक्टर हो, कान वाला डॉक्टर हो, हड्डी वाला डॉक्टर, आपको पता है जितनी बीमारियां उतने प्रकार के डॉक्टर है, पता है आपको? जितनी बीमारियां हैं, हाँ, पर सारे डॉक्टर का उद्देश्य क्या है? बीमारों को। हो सकता है आपकी बुलाहट एपोस्टल, प्रॉफिट, पास्टर, टीचर, इवेंजलिस्ट, म्यूजिशियन, चर्च में पोछा लगाने वाला, चर्च के खाना बनाने वाला, कोई भी बुलाहट क्यों ना हो, इससे आप भाग नहीं सकते। जाओ बीमारों को चंगा करो, कम ऑन। यदि आप कहोगे मैं तो चर्च में खाना बनाने वाला हूं, स्तिफनुस क्या करता था? फिलिपुस क्या करता था? कोई वो है आपके पास में एक्सक्यूज? यदि आपके पास बुलाहट है चर्च में खाना बनाने का, तो हमारा स्तिफनुस भी करता था, फिलिपुस भी करता था। आपको पता है फिलिपुस जब सामरिया में गया क्या हो गया? भूचाल आ गया, भयानक हीलिंग और डिलीवरेंस से दुष्ट आत्मा चिल्ला चिल्ला कर निकल गई। आज यदि आप सोचते हो मैं तो कलीसिया में कुछ भी नहीं हूं, मैं कहना चाहता हूं परमेश्वर को सामर्थ्य इस्तेमाल कर सकता है। कम ऑन चर्च, कम ऑन। मैं तो पास्टर हूं, आप कुछ भी हो, हमारे पिता, हमारे प्रभु, हमारे स्वामी ने आज्ञा दिया करने का। लोग बोले क्यों कर रहे हो? यीशु ने कहा, जो यीशु ने कहा वो करो। चेले का मतलब गुरु के, और चेले का मतलब गुरु का आज्ञाकारी। यदि चेला गुरु का आज्ञाकारी नहीं है तो वो चेला। यदि आप और मैं यीशु के आज्ञाकारी नहीं है तो यीशु के चेले। तो यीशु ने आज्ञा दिया है, पड़ोसी को बोलो ये आज्ञा है।
ये क्या है? ये क्या है? ये तो कहा यीशु ने। यीशु तो चंगाई का काम करके चला गया, अब चेलों के द्वारा चंगाई है। किसके द्वारा? पतरस और यूहन्ना प्रार्थना करने जा रहे थे। क्या करने जा रहे थे? चंगा करने नहीं जा रहे थे। क्या करने जा रहे थे? और जैसे ही मंदिर के फाटक पर पहुंचे, उस सुंदर फाटक पर देखा एक जन्म का लंगड़ा भीख मांग रहा है। क्या कर रहा है? अब गलती उस लंगड़े की ये थी, उस दिन पतरस यूहन्ना से मांग लिया। क्या कर लिया? उसका धंधा ही चौपट कर दिया। उसने बोला इधर देख। वो सोचा कुछ मिलेगा। क्या सोचा? उसने बोला हाँ मिलेगा जो मेरे पास है। आप लोगों को वही दोगे जो आपके पास है। आप लोगों को कमन कमन जो आप लोगों को क्या दोगे? जो मेरे पास है, आप लोगों को क्या दोगे? जो मेरे पास है, आप लोगों को क्या दोगे? जो मेरे पास। और मैं कहना चाहता हूं आप लोगों को वही दोगे जो आपके पास है। मैं कहना चाहता हूं चंगाई आपके पास है, आमीन। छुटकारा आपके पास है, आमीन। आशीष आपके पास है, उन्नति आपके पास है, तरक्की आपके पास है, संपन्नता आपके पास है। इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। हालेलुया। ये सब कलीसिया के पास है। हम संसार में ढूंढ रहे हैं, हमारे पास है। आपको पता है दुनिया के सबसे आशीषित लोग हम हैं, कलीसिया। यस, आमीन। बाकी सबको यीशु ने क्या कहा पता है? कंगालों को बाकी लोगों को क्या कहा? कंगालों को सुसमाचार सुनाओ। बाकी लोग क्या है? कंगाल। बाकी सबको क्या बोला यीशु ने? कंगाल। मेरे को आवाज नहीं आ रही है। कंगाल। Can I hear you? कंगाल। Can I hear you? कंगाल। क्या मैं आपको सुन सकता हूँ? यस। बाकी लोग क्या है? कंगाल। हाँ, एक हम ही है धनवान, हालेलुया। एक हम ही है धनवान, बाकी सब। कंगाल। आपको समझ में आ रहा है? यस। यदि यीशु हमारे पास है तो सारी दुनिया की आशीष हमारे पास है। आमीन। चंगाई करना प्रभु यीशु मसीह की महान आज्ञा है। दिस इज ग्रेटेस्ट कमांडमेंट ऑफ जीसस क्राइस्ट। द हीलिंग इज द ग्रेटेस्ट कमांडमेंट। चंगाई करना प्रभु यीशु मसीह की महान आज्ञा है। प्रभु यीशु मसीह जहां कहीं गया बिना चंगाई के कार्य नहीं किए। जहां गया, जहां गया, चेले भी जहां गए, चंगा किया। अब आप भी जहां जाएं, चंगा करे। आप भी जहां जाएं, चंगाई। आप जहां भी जाएं, चंगाई। हाँ भूलना नहीं है आपको। आपको नहीं बोला कि कलीसिया में आओगे तो ही चंगे होगे। आप जहां जहां जाएंगे चंगाई वहां वहां होगी। आमीन। बोलो कैसे हुआ ये? कैसे हुआ? पतरस तो बेचारा रोड पे चल रहा था। कहां चल रहा था? रोड पे। कहां चल रहा था? रोड पे। कि कलीसिया में चल रहा था? लिखा है लोग बीमारों को खाटों और खटोलों पर ला कर सड़कों के किनारे छोड़ देते थे, कि पतरस की केवल परछाई से चंगे हो जाए। पतरस ने बोला था कि मैं निकलूंगा परछाई आएगी चंगे हो जाओगे। समझ में आ गया? लोग आपका इंतजार करेंगे यदि आप यीशु के चेले हैं तो। मैं कहना चाहता हूं कलीसिया आपसे, एक कदम आगे आइए। बहुत हो गया रोना धोना, सारी जिंदगी हो जाएगी रोते धोते, कुछ नहीं होगा। आपको अलौकिकता में एक कदम आगे बढ़ना पड़ेगा। आपको पता है शैतान के लोग उपवास रखते हैं, मैजिशियंस ये वर्क करते हैं। मैं कह रहा हूं मैजिशियंस इतना ज्यादा वर्क कर रहे हैं तो कलीसिया के लोग क्यों सो रहे हैं? आपको उनसे ज्यादा काम करना चाहिए। यदि शैतान एक चिन्ह दिखा रहा है तो मसीह लोगों को 1000 दिखाना चाहिए। आपको पता है जब मूसा ने लाठी से सांप बनाया, हारून की लाठी थी वो, उससे क्या बनाया? फिर उन्होंने बोला लाठी से सांप और हवा में कबूतर पैदा करने आया है। उन्हें जादूगर को बुलाया, जादूगर ने 2 सांप बनाए। कितने बनाए? कितने बनाए? तो वो तो ज्यादा पावरफुल हो गए। पर पता है क्या हुआ? मूसा के सांप ने फिर उनके सांपों को निगल लिया। कम ऑन!
हमारा चमत्कार सारे चमत्कारों को निकल जाएगा, हमारी पावर सारे पावर को निकल जाएगी, हमारी सामर्थ सारी सामर्थ को निकल जाएगी। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। मैं कहना चाहता हूं आपके और मेरे अंदर जो है वो मृत्यु को निकलने वाला है, वो मृत्यु को निकल गया। हे मृत्यु तेरी जयकारी, तेरा डंकार, उसने मृत्यु को ही निकल लिया। अब मार के दिखा। यीशु क्या बोला? आपके पास में पावर है। चंगाई करना यीशु मसीह की महान आज्ञा है। लूका 10:9 जल्दी से, लूक 10:9, लूका 10 अध्याय उसका 9 वचन, लूका 10 अध्याय 9 वचन। हाँ, मैं आपको कहना चाहता हूं चंगाई प्रभु यीशु मसीह की ओर से हमें दी गई एक महान आज्ञा। हर एक विश्वासी को इस आज्ञा को मानना है। जब हम बाइबल की सारी आज्ञाओं को मानते हैं तो हमें इस आज्ञा को नजरअंदाज नहीं करना है। जैसे सारी आज्ञा है वैसे ये भी आज्ञा है। आपको पता है जब हम बीमारों को चंगा करते हैं और दुष्ट आत्माओं को निकालते, पता है हम परमेश्वर के राज्य को उनके पास पहुंचाते हैं। एक व्यक्ति के अंदर से जब शैतान का राज्य खत्म होता है तो क्या होता है? परमेश्वर का राज्य आ जाता है। आपको पता है जन्म का लंगड़ा पहले कहां बैठा था? बाहर संसार में, शैतान के राज्य में। लेकिन चंगाई के बाद वो पतरस और यूहन्ना के साथ मंदिर में गया। कहां गया? परमेश्वर के। कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन। जब एक व्यक्ति चंगा होता है वो कहां आता है? कलीसिया में। आवाज उठाओ ना। जब एक व्यक्ति चंगा होता है वो कहां आता है? जब एक दुष्ट आत्मा निकलता है, दुष्ट आत्मा छुटकारा पाता है, कहां आता है? कलीसिया में। जब एक व्यक्ति मृत्यु से जीवन पाता कहां आता है? कलीसिया में। वो श्राप से आशीष की ओर आता है, कहां आता है? कलीसिया में। मृत्यु से जीवन की ओर आता है तो कहां आता है? तो इसका मतलब जब एक व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर की चंगाई छुड़ाने उद्धार के कार्य प्रकट होते हैं तो वो संसार से निकलकर परमेश्वर के राज्य में आ जाता है। द किंगडम ऑफ गॉड। इसलिए परमेश्वर ने कहा द किंगडम ऑफ गॉड इज नॉट इन वर्ड बट इन पावर। परमेश्वर का राज्य क्या बातों में नहीं है परंतु, इसका मतलब जब आप और मैं सामर्थ के काम प्रकट करते हैं परमेश्वर का राज्य आ जाता है। द किंगडम ऑफ गॉड इज नॉट इन वर्ड बट इन पावर। परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं है, किसमें? सामर्थ में है। इसका मतलब जब आप और मैं सामर्थ के कार्य प्रकट करेंगे परमेश्वर का राज्य आ जाएगा। कम ऑन 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 चर्च। व्हाट द वर्ड सेज, प्लीज रीड विद मी। वहां के बीमारों को And चंगा heal the करो। sick there. हाँ? वहां के बीमारों को हाँ, चंगा करो हाँ, और उनसे कहो हाँ, परमेश्वर का The राज्य kingdom of God. तुम्हारे निकट आ पहुंचा है। परमेश्वर का राज्य कहाँ आ गया है? तुम्हारे निकट आ पहुंचा है। कहाँ आ गया है? हमारे निकट आ पहुंचा है। जब हम एक बीमार को चंगा करते हैं वो परमेश्वर के राज्य में आता है। हम कब लोगों को परमेश्वर के राज्य के पास लेकर आएंगे? जब वो बीमारी से जकड़ा हुआ होता है वो शैतान के राज्य में होता है। उसको चंगा करके हम किसके राज्य में लेकर आ रहे हैं? इसलिए यीशु ने चेलों को कहा यदि तुम मेरे चेले हो तो मेरी तरह काम करोगे। कैसे काम करोगे? तो तीसरी चंगाई चेलों के द्वारा हुई। अलौकिक चंगाई के बारे में हम देख रहे हैं। पुराना नियम पूरा परमेश्वर को चंगाकर्ता के रूप में दिखाता है। नए नियम में मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना यीशु को चंगाकर्ता के रूप में दिखाता है। प्रेरितों के काम में यदि हम आगे बढ़ते हैं तो चेलों के द्वारा चंगाई, लेकिन चेलों के द्वारा ही नहीं, चेलों से जो चेले बने थे उनके द्वारा भी चंगाइयां है। यहां पर दो बातें मैं आपको बताना चाहता हूं, ठीक है? यूहन्ना 8 अध्याय 31 पद। चेलों के द्वारा चंगाई। यस, John 8:31, then said Jesus to those Jews which believed on him, if ye continue in my word, then are ye my disciple indeed. यदि तुम, तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था कहा यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। यीशु के चेले बने रहने या ठहरने के पीछे एक ही शर्त है, उसके वचन में बने रहना। ये लिखा हुआ।
बने रहोगे। क्या लिखा है? तो मेरे चेले ठहरोगे। सचमुच मेरे चेले बने रहोगे तो तो क्या हम यीशु के वचन में बने रहे? यीशु के वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। परमेश्वर चाहता है कि हम उसके वचन में बने रहें। क्या करें? बने रहो। उसके वचन में बने रहना है। Yes. परमेश्वर के वचन में बने रहने की दो बातें हैं। सब बोलो, दो बातें हैं। पहला, परमेश्वर के वचन पर विश्वास करना। परमेश्वर के वचन पर विश्वास करना। पहला क्या है? विश्वास करना है। मैं क्या बता रहा हूं आपको, कैसे हम परमेश्वर के वचन में बने रह सकते? पूछिए ना, कैसे हम परमेश्वर के वचन में बने रह सकते? आवाज उठाओ। कैसे हम परमेश्वर के वचन में बने रह सकते? बोलो, पहली बात, पहली बात, परमेश्वर के वचन पर विश्वास करना। परमेश्वर के वचन पर विश्वास करना। जैसा वचन कहता है, जैसा वचन कहता है, मैं वैसा ही हूँ। मैं वैसी ही हूँ। जैसा वचन कहता है, जैसा वचन कहता है, मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकती हूँ। वो सब कुछ मैं कर वो सकता सब हूँ। कुछ मैं कर सकती हूँ। जैसा वचन कहता जैसा है, वचन कहता है, मेरे पास है, मेरे पास है, वो सब कुछ मेरे वो पास सब है। कुछ मेरे पास है। जैसा वचन कहता है, जैसा वचन कहता मैं है, वैसा ही हूँ। मैं वैसी ही हूँ। यदि वचन कहता है, यदि वचन कहता मैं है, हाथ रखूंगा मैं हाथ रखूंगी तो चंगे हो जाएंगे। मैं चंगी हो जाऊंगी। हो जाएंगे। हो जाएंगे। समझ में आ रहा है? यस। उसने कहा हाथ रखोगे तो चंगे हो जाओगे। बस आ जाओ। कम ऑन चर्च। हालेलुया। शुरुआत में जब रोटी बनाने की बारी आई होगी तो क्या हाल हुआ होगा? आड़ी टेढ़ी तिरछी, आधी कच्ची आधी पक्की, आधी जली आधी पकी, ये था ना। आज जब शुरुआत में प्रार्थना करने लोगों होगा, नहीं होगी चंगाई, कुछ होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ गड़बड़ियां होगी, पर यदि उसमें बने रहोगे, क्या करोगे? बने रहोगे। जैसे रोटी बनाने में बने रहे ना, बने रहे ना, यस। छोड़ा नहीं ना, क्या हुआ? आज अच्छा कर रहे हो ना। यस। आने वाले समय में वैसा ही होगा, हाथ रखोगे और चंगे होंगे लोग। आमेन। यीशु ने कहा नहीं बस कर लो, बने रहो। क्या लिखा है? बने रहो। इसका मतलब एक बार प्रार्थना, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार करते रहो ना। मिनिस्ट्री क्या दिक्कत है? एक दिन, 2 दिन, 4 दिन आपने रोटी बनाना बंद किया, भाई लोगों को गाड़ी चलाना बंद किया, हमने मोबाइल, शुरुआत में जब मोबाइल आया था कीपैड आए थे, क्या आए थे? फिर जब वो आया था एंड्रॉइड तो हम बोले किस होगा ये, पर हम मोबाइल में बने रहे। किस में बने रहे? आप लोग पीछे वालों यही ना, हम किस में बने रहे? मोबाइल चलाने में पूरा सीख लिया ना। पहले व्हाट्सएप आया, ये क्या होता है, पर हम बने रहे। रातों में जाग जाग कर, फेसबुक में जाग जाग कर बने रहे। एक एक उसका एक एक लाइन सीखा हमने। क्या सीखा? अच्छा वो फोटो कैसे भेजते हैं, अच्छा उस कमेंट कैसे करते हैं, वो शेयर कैसे, अच्छा ऐसा करना है, अच्छा टैग कैसा करते हैं। और सीखो, बने रहे तुम। बोलो ना, शर्माओ मत, बोलो आज परफेक्ट हो गए। आज परफेक्ट हो आज गए। नींद में भी कर देते हैं। आज नींद में भी कर देते हैं। कैसे कर देते हैं? नींद में भी। कम ऑन, कम ऑन। सेम यही चीज आप वचन में करें। बीमार पे हाथ रखोगे चंगे हो जाओगे। दैट्स इट। बड़े बड़े मैन ऑफ गॉड को देखा मैंने, टीवी जोशुआ, ये और ऐसे मैन ऑफ गॉड क्या करते वो लोग? बढ़ते गए, हीलिंग्स, वो उस लेवल तक पहुंचे। मैं कहना चाहता हूं यीशु चाहता है हम उससे बड़े लेवल पर पहुंचे। आमेन। आपको पता है यही पतरस जिसकी परचाई से लोग चंगे हो रहे हैं, जब यीशु पहाड़ पे प्रार्थना करना गया तो मिर्गी वाली दुष्ट आत्मा नहीं निकली थी। मरकुस 9 अध्याय याद आ रहा है? पतरस बोलता मका नहीं करना भाई, निमाड़ी भाषा में, मेरे को नहीं करना। पतरस क्या बोल रहा है? मेरे को नहीं। और यीशु ने बोला बने रहे। आज दुष्ट आत्मा नहीं गया, कोई दिक्कत नहीं, कल जाएगा। कम ऑन। बच्चा साइकिल से गिरता है तो साइकिल चलाना नहीं छोड़ता। सब लोग यही है क्या? छोड़ता है क्या? उठता है फिर
वही कह रहा हूं, एक बार प्रार्थना से चंगे नहीं हुए, एक बार प्रार्थना करने से दुष्ट आत्मा नहीं निकला तो हम मिनिस्ट्री छोड़ देंगे? आगे बढ़ो। चमत्कार आपका है, चंगाई आपकी है, छुटकारा आपका है, विजय आपकी है, अलौकिकता आपकी है। In the name of Jesus! हालेलुया। लिखा है बने रहो, लिखा है, करके भागो नहीं लिखा। क्या लिखा है? बना रहूं तुझ में जैसा कि तू चाहे। हालेलुया। ऐसे ही बने रहो। कैसे बताऊं? जैसे डाली दाखलता में बनी रहती है। एक साल पेड़ पे फल नहीं लगता, डालियां बोलती हम तो चली, फलती तो है ही नहीं। बोलती कैसी? पेड़ में जो डालियां लगी एक साल फल नहीं लाती तो बोलती मैं तो कहां, फलते ही नहीं हम तो इस डाली के साथ में, चलो। वो बनी रहती ठंड बारिश गर्मी में। पता है क्यों? वो जानती बनी रहूंगी, फल लेकर आऊंगी। यीशु ने कहा मैं तुम में और मेरा वचन तुम्हारे अंदर बना रहे, जो चाहो मांगो हो जाएगा। आमेन। जो डाली मुझ में बनी रहती है वो बहुत फल लेकर आती है। यदि आज आप दृढ़ निश्चय करते हैं मैं यीशु के वचन में बना रहूंगा, कोई भी आपको फलने से नहीं हो सकता। इन द नेम ऑफ जीसस रिसीव करें। आमेन। कोई भी आपको फलने से नहीं रोक सकता। यस आमेन। बोलो बने रहने में पहली बात, बने रहने में पहली बात परमेश्वर के वचन पर विश्वास करना। परमेश्वर के वचन पर विश्वास करना। परमेश्वर के वचन पर विश्वास। परमेश्वर के वचन पर विश्वास करना। पहला काम क्या करोगे? परमेश्वर के वचन पर विश्वास करना। बोलो क्या विश्वास करना? परमेश्वर के वचन पर विश्वास। वचन जैसा है वचन जैसा है वैसा ही है। वैसे ही है। विश्वास करने का मतलब जैसा है वो। आपको पता है पुराने नियम में परमेश्वर ने अपना नाम मूसा को क्या बताया था? मैं जो हूं, बस यही है। प्रभु हाथ रखना है कि नहीं रखना है, ऐसा करना है? प्रभु ने बोला हाथ रखने का, हाथ रखने का और आ जाने का। आपका काम है प्रभु की बात मानना, प्रभु का काम है काम करना। आपका काम है प्रार्थना करना, प्रभु का काम है चंगा करना। हमारा डिपार्टमेंट है प्रार्थना करना, यीशु का डिपार्टमेंट है चंगा करना। हम अपने डिपार्टमेंट पे फोकस करो, यीशु अपने डिपार्टमेंट पे फोकस करेगा। कम ऑन। हमको नहीं पूछना प्रभु हो क्यों नहीं रहा, होगा कि नहीं होगा, ये वो प्रभु का डिपार्टमेंट है। कैथरीन कुलमैन से एक बार व्यक्ति ने पूछा क्यों सब चंगे नहीं होते? उसने बोला मैं मार्केटिंग में हूं, मैनेजमेंट में हूं, यीशु है। हालेलुया। समझ में आया? बिजनेस का फंडा। मेरा काम है काम करना, प्रार्थना करना। मैनेजमेंट है वो डिसीजन लेगा क्या करना क्या नहीं करना। मेरा काम क्या है? मार्केटिंग का काम है मेरा। वो मैनेजर वो है, मैनेजमेंट वाला अधिकारी यीशु है, उसकी मर्जी किसको चंगा करेगा। सब लोग यही है। पड़ोसी को आपका काम है चंगाई के लिए प्रार्थना करना। चंगा करने का काम यीशु का है। बोलो पहली बात परमेश्वर के वचन पर विश्वास करना। दूसरी बात परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना। परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना। परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने का मतलब बोलो परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने का मतलब परमेश्वर के वचन के अनुसार कार्य करना। परमेश्वर के वचन के अनुसार कार्य। उसने बोला प्रार्थना करो, प्रार्थना किया, लीव इट। हम अपना काम करो, यीशु अपना काम करेगा। जिस दिन आप अपने काम में परफेक्ट हो गए, यीशु अपने काम में पहले से परफेक्ट है। समझ में आ रहा है? कम ऑन। जैसा देर हम समझते हैं परमेश्वर के पास नहीं है, देर हम करते हैं। जितना जल्दी हम करेंगे उतना जल्दी वो भी करेगा। समझ में आ रहा है? हम अपने कामों को करें, यीशु अपने कामों को करेगा। तीसरी बात पहली बात हमने क्या देखी पता है? पुराने नियम में परमेश्वर क्या था? चंगा। दूसरी बात नए नियम में यीशु मसीह ने बोलो। तीसरी बात चेलों के द्वारा चंगाई। जल्दी बोलो ना। चेलों के द्वारा चंगाई। हाँ। चौथी बात बोलो। चौथी बात हाँ, पहली कलीसिया के चेलों के द्वारा चंगाई। किसके द्वारा? पहली कलीसिया के चेलों की चंगाई। मतलब जो 12 चेले थे उसके बाद में पहली कलीसिया का निर्माण हुआ। अब उन चेलों के द्वारा भी चंगाई के कार्य प्रकट हो रहे। पेतरों का काम 3 का 8, 4 29, 5 12, 6 8, 8 5, 14 3 से 9, 10, 19 अध्याय, 11 12 लिख लिया? कोई बात नहीं। पेतरों का काम 3 का 8। वो उछलकर खड़ा हो गया
और चलने फिरने लगा हाँ। और चलता और कूदता और परमेश्वर की स्तुति करता हुआ उनके साथ मंदिर में गया। सुनिए, प्रारंभिक कलीसिया में, कलीसिया की सेवकाई में सभी जगह सभी प्रकार की चंगाइयां और आश्चर्य कर्म होते थे। जो पहली कलीसिया बनी पेंतिकोस्त के दिन, उन्होंने प्रार्थना आराधना करना शुरू करी और परमेश्वर के सुसमाचार को सब जगह फैलाया। सब लोग यही है। और वो जहां जहां जाते थे वहां वहां चंगाई, छुटकारा और आश्चर्य कर्म होते थे। वरन उनका एक खाना बनाने वाला व्यक्ति भी कहीं चला जाए, कौन, वहां भी काम हो जाता था। खाना बनाने वाला व्यक्ति कहीं पहुंच गया तो इसका मतलब कलीसिया का हर एक सदस्य अपने अंदर में अलौकिक चंगाई, छुटकारा और आश्चर्य कर्म करने की शक्ति रखता है। सुनो ध्यान से, आधे को समझ में आधे को नहीं आया, सुनना। कलीसिया का हर एक व्यक्ति अपने अंदर अलौकिक चंगाई, छुटकारा और आश्चर्य कर्म करने की शक्ति रखता है। इसका मतलब यह है कि आप जहां जाएंगे ये होगा। फिलिप्पुस सामरिया चला गया। कहां चला गया? हो सकता है उसका ससुराल हो सकता है उसके दोस्त का घर हो सकता, देखो लाइक एग्जांपल ओनली, रिश्तेदार के यहाँ, जैसे हम गए रिश्तेदार के यहाँ, आपने समझ में आ रहा है? वहां पर क्या हो गया? शुरू हो गया काम। वहां पर क्या हो गया? तो आप जब अपने रिश्तेदारों के यहाँ जाओ तो शुरू हो जाओ। कम ऑन, याद रहेगा? याद रहेगा? मैं अलग नहीं, मैं यही बोल रहा हूं जो मैं पढ़ रहा हूं। प्रेरितों का काम 3:8 में पढ़ा, 4:29, 429, वही प्रेरितों का काम 429, लिखो सब लोग। 429, 5:12, घर जाके खूब स्टडी करना। 5:12 लिखो जल्दी। 6 का 8, 8 का 5, 14 अध्याय 3 से लेकर 9 और 10, 19 अध्याय 11 से 12। एक बार फिर से रिपीट करता हूं, सुनना ध्यान से। प्रेरितों काम 3 का 8 चेक करो, 4 का 29, 429, 5:12, 5 का 12, 6:8, 6 का 8, 8:5, 8 का 5, 14, 3 to 9 and 10, 14वां अध्याय 3 से लेकर 9 और 10 पद, 19 वर्स 11 and 12, 19 अध्याय 11 से 12 पद। ठीक है। अब पहली कलीसिया के द्वारा चंगाई के काम शुरू है। किसके द्वारा? पहली कलीसिया के द्वारा क्या हुआ? हाँ, पहली कलीसिया के द्वारा चंगाई के काम शुरू होते गए। 19 अध्याय 11 से 12 पद को पढ़िए, फिर एक पद और मैं पढ़ाऊंगा। पढ़िए ना। 19 वर्स 11 and 12, एक्ट्स, प्रेरितों का काम 19, ये आगे 19, 11 से 11 और 12। परमेश्वर पौलुस के हाथों से सामर्थ्य के अनोखे काम दिखाता था। हाँ, पढ़िए। यहाँ तक कि रुमाल और अंगूछे उसकी देह से स्पर्श कराकर बीमारों पर डालते थे और उनकी बीमारियां जाती रहती थी और दुष्टात्मा उनमें से निकल जाया करती थी। पड़ोसी को बोलो, पौलुस चेलों में नहीं था, ये फर्स्ट कलीसिया का चेला था। चेलों का, पड़ोसी को बोलो ना, चेलों का चेला। हम बोलेंगे तो केवल यीशु के 12 चेले और 70 चेलों की बात हो रही है। ये पौलुस तो बाद में आया। स्तेफनुस के बारे में बता चुका था मैं आपको, फिलिपुस के बारे में बता चुका था, पौलुस के बारे में नहीं बताया था। पौलुस के बारे में बताता हूं, फिर आगे बढ़ जाऊंगा मैं। पौलुस अब 4th कैटेगरी में आ रहा है, जो पहली कलीसिया के चेले हैं। कौन सी? पहली कलीसिया के बाद आए हुए चेले हैं।
इस्तफनास का जब वध किया जा रहा था, पथरवाह किया जा रहा था, तो पौलुस उस समय जवान था और उन घातकों के कपड़ों की रखवाली कर रहा था। उसके बाद की कलीसिया में ये जन्मा हुआ व्यक्ति है जिसका नाम पौलुस है। हम कहेंगे नहीं, वो तो उस कलीसिया में आकर वो चंगाई के काम रुक गए। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, बाइबल क्या कहती है? पौलुस भी नेक्स्ट जनरेशन की कलीसिया का मेंबर है। परमेश्वर उसको भी इस लेवल तक इस्तेमाल कर सकता है, द लेवल ऑफ ग्लोरी। उसको बोलते हैं महिमा का लेवल, स्तर इतना कि लोग बोलते पौलुस साहब प्रार्थना करने मत आओ, लाओ हो गया चलो। और जैसे बीमारों पर रखते थे बीमार और दुष्ट आत्माएं, कम ऑन चर्च, कम ऑन। पड़ोसी को बोलो अब क्यों नहीं होता? करते नहीं, करोगे तो होगा। पहले हमारे बाप दादा कुएं खोदते थे, अब हमने मशीनें लगा ली। पड़ोसी, अब आने वाली मेरी जनरेशन बोलेगी पापा कुएं क्यों नहीं खोदते? मतलब बेटा वो खोदते नहीं इसलिए नहीं है कुएं, अब उन्होंने मशीनें ले ली है। आपको पता है जब सामरी स्त्री ने कहा था मैं न जाऊंगी भरने को पानी, कभी आपको पता उसके पीछे का कारण? उसने नल कनेक्शन ले लिया था। क्या कर लिया था? हम पानी भरने क्यों नहीं जाते? हम आधुनिकता के सांचे में इतना ढल चुके हैं कि हम करना नहीं चाहते। अब कौन प्रार्थना करेला? मेडिसिन दो, विश्वास बाद में। हालेलुया रकाटाबा। हम इंतजार ही नहीं करते कि प्रभु कुछ करे, उससे पहले हम कुछ कर लेते हैं। सब लोग यही है क्या? पड़ोसी को बोल हम इंतजार नहीं करते कि प्रभु कुछ करे, इससे पहले हम ही कुछ कर लेते हैं। हम प्रभु को मौका ही नहीं देते कि वो कुछ करे। सब लोग यही है क्या? पता है गवाहियां कौन देने आते हैं? जिनके पास कोई उपाय ही नहीं होता। अब हमारे पास आखिरी उपाय था, अब हमारी सारी आशा टूट गई, इसलिए हम कलीसिया में आए। आशा जब तक थी तब तक कलीसिया में नहीं आए, आशा छोड़ के चलेगी उसके बाद कलीसिया में आए। सब लोग यही है क्या? पड़ोसी को आशा जब छोड़ती तभी कलीसिया में आते हैं। आशा दीदी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, आशा उम्मीद की बात कर रहा हूं। सब लोग यही है क्या? आर यू विथ मी? क्या आप लोग मेरे साथ हैं? क्या आप सुन रहे हैं? मैं कहना चाहता हूं अलौकिकता के कार्य, चंगाई, छुटकारे, आश्चर्य कर्मों के कार्य अब रुक नहीं गए हैं, केवल हम रुक गए हैं। क्योंकि आधुनिकता ने ऐसा पकड़ लिया है कि हम परमेश्वर को कार्य करने का मौका ही नहीं देते हैं कि प्रभु कुछ करे। इससे पहले कि प्रभु कुछ करे हम कुछ कर लेते हैं। दर्द की चंगाई से पहले ही हम ला तो भाई आर्डिक्स दे दो। सही बोल रहा हूं? सही? इससे पहले कि बुखार की दूर होने की प्रार्थना कराएं, खाली पैरासिटामोल। हाँ, तो मैं आपको यही कहना चाहता हूं कि हम अभी परमेश्वर को कार्य करने का मौका नहीं दे रहे हैं। नहीं तो वो लेवल आज भी है, रुमालों और अंगूर से चमत्कार होना बंद नहीं हुए हैं। कम ऑन चर्च। God's word never fails। परमेश्वर का वचन कभी भी असफल नहीं हो सकता। जो कहा वो कहा, आज भी होता है, आज भी होता है, आज भी होता है। जिस दिन घर में रात के 2 बजे पैरासिटामोल नहीं रहेंगी, प्रार्थना से भी चंगाई होगी। अपोस्टल जी, आपको पता है रात के 2 बजे थी, घर में गैस की टंकी नहीं थी, पता है फिर क्या किया? हम घुटने पे आए, हमने प्रार्थना किया। कहां से घटना दिन में होती है तो मोटरसाइकिल से गैस की टंकी लेने जाते हैं। क्यों? तुम्हारे घर में टंकी है क्या? हमारी आएगी तब ले लेना। कम ऑन पास्टर जी, आपको आज संडे की मेरी गवाही है। क्या हुआ? मेरी गवाही है, हमारे पास में जेब में 10 रुपए भी नहीं थे और हम लोग को कहां आना था। हमने 4 जगह फोन किया पर किसी ने पैसे नहीं दिए। फिर हमने प्रभु से प्रार्थना किया। फिर हमने कब? 4 लोगों से मना करने के बाद। कितने? 4 लोग है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। पूरे 4 दिन 4 लोगों की बात चलेगी। सब लोग यही है? आपको पता है यदि वो
पहले ही 4 लोगों से बात नहीं होती तो प्रभु चमत्कार कर चुका होता। पर आपको पता है कलीसिया में आज गवाहियां कौन सी होती है? जब सारे दरवाजे बंद हो उसकी गवाही बंद अब देते हैं हम लोग। अब हमारे पास कोई उम्मीद नहीं थी। क्यों? जितनी उम्मीद थी पूरी कर ली। मैं कहना चाहता हूं इससे पहले कि आप अपनी समझ का सहारा ले, संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा करें। इससे पहले कि दवाई आपके मुंह के अंदर जाए, प्रार्थना जाना चाहिए। कम ऑन! इससे पहले कि डॉक्टर आपको हाथ लगाए, यीशु ने आपको हाथ लगाना चाहिए। मैं मेडिसिन के और मेडिकल साइंस के विरोध में नहीं हूं, पर मैं ये कहना चाहता हूं कि आधुनिकता और साइंस मेरे परमेश्वर का हिस्सा नहीं है। मतलब मेरे परमेश्वर का स्थान नहीं लेने पाए। पहला स्थान आज भी परमेश्वर का है। मैं कहना चाहता हूं पहला स्थान आज भी परमेश्वर का है। मैं नहीं कहता कि आप दवाई मत खाइए, मैं नहीं कहता कि आप इलाज मत कराइए, पर इससे पहले प्रार्थना कराइए। हो सकता है जिस रिपोर्ट को लेकर आप प्रार्थना कराने आए हैं, यदि प्रार्थना के बाद वो रिपोर्ट कराते तो नेगेटिव आ जाती। कम ऑन! आप एक्साइटेड नहीं हो लग रहा मुझे। सब लोग यही है। आप कई बार कलीसिया में रिपोर्ट्स लेकर प्रार्थना कराने आते हैं। क्या कराने आते हैं? काश प्रार्थना पहले कराते, रिपोर्ट बाद में कराते, तो रिपोर्ट नेगेटिव लेकर आते। कम ऑन चर्च! मैं मेडिकल साइंस के विरोध में नहीं हूं, मैं खुद फार्मासिस्ट हूं, हम खुद दवाई बनाते हैं। और मैं कहना चाहता हूं दुनिया बनाने वाला ज्यादा पावरफुल है। मैं कहना चाहता हूं आज भी वही काम होते हैं। असली कलीसिया कभी भी नहीं बदलती। पड़ोसी को बोलो, असली कलीसिया कभी नहीं बदलती। कभी नहीं बदलती। प्रेरितों के काम में कलीसिया का जन्म हुआ, प्रेरितों के काम में कलीसिया का जन्म हुआ, और बढ़ोतरी भी हुई, और बढ़ोतरी भी हुई। ये बात लिखी है। बोलो आजकल की कलीसिया के लिए, आजकल की कलीसिया के लिए ये एक एग्जाम्पल है। बोलो नमूना है, ये एग्जाम्पल है। यदि उस कलीसिया में होता था, उस कलीसिया में होता था, आज भी होगा, आज भी होगा, और जगत के अंत तक होता रहेगा। कम ऑन चर्च! पड़ोसी को बोलो काम नहीं रुके हैं, काम नहीं रुके हैं, हम रुक गए हैं। हम रुक गए हैं। काम थोड़ी रुके हैं। कौन रुक गए हैं? हम तब तक ट्राई करते रहते हैं, हम तब तक ट्राई करते रहते, पता है, जब तक कि उम्मीदें खत्म ना। मैं कहना चाहता हूं पहले परमेश्वर के पास जाइए, फिर ट्राई कीजिए। कहां जाना है? आवाज उठाओ ना। हाँ, आखिरी बात बोलकर हम समाप्त करेंगे। आखिरी बात, पांचवी और अंतिम बात। पहली बात मैंने आपको सिखाई, परमेश्वर पुराने नियम में परमेश्वर के द्वारा चंगाई। दूसरी बात नए नियम में, उसके बाद में, वेरी गुड, सीख गए आप। चौथी बात चेलों के, इसका मतलब प्रारंभिक कलीसिया के चेलों, और अब आखिरी में जगत के सारे विश्वासियों के द्वारा। बोलो ना, बोलो तक कहा गए थे ना अपन। उसके बाद बोलो ना, जगत के। इसका मतलब यहां बैठा हुआ हर एक व्यक्ति अपने अंदर में अलौकिक चंगाई, छुटकारे और आश्चर्य कर्म की सामर्थ रखता है। आप समझ पा रहे हैं? मरकुस 16 अध्याय 15 से लेकर 18 पद तक। एक काम करो, 17 और 18 पढ़ लो बस, ठीक है? ज्यादा हो जाएगा नहीं तो। चंगाई के लिए परमेश्वर की इच्छा है कि सभी लोगों के द्वारा अलौकिक चंगाई हो। यह परमेश्वर की इच्छा है, केवल पास्टर के द्वारा नहीं, कि अपोस्टल के द्वारा, कि प्रोफेट के द्वारा नहीं। परमेश्वर की इच्छा है कलीसिया के हर एक व्यक्ति के द्वारा चंगाई हो। पड़ोसी बोले ऐसा क्यों? आप और मैं मसीह की देह के अंग हैं। क्या है? वी आर द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। हम मसीह की देह के अंग हैं। शायद मसीह की देह के पांव की छोटी उंगली हो, क्या हो, पर है तो यीशु की देह है ना। आपको पता है यीशु की देह को छूने से लोग क्या होते थे? हाँ, नहीं, यीशु की देह के द्वारा चंगे होते थे, पक्का। आप तो उसकी देह की छोटी उंगली है, तो उससे कैसे चंगे होंगे? हाँ, उसके नाखून है, हाँ, अरे नहीं होंगे ना, हम तो छोटे हैं। बोलो ना, बोलो ना, देह तो देह होती है, वो शरीर में ही है। यीशु के शरीर के द्वारा चंगाइयां होगी। कम ऑन चर्च!
यू आर द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। आप मसीह के देह के अंग है, इसका मतलब आपके अंदर चंगाई है। जब लोग आपके पास आएंगे, लोग आपको छुएंगे या लोग आप लोगों को छुएंगे, चंगाइयां होगी। कम ऑन चर्च, ये रेवलेशन समझ में आ रहा है आपको? आप तो कहे मैं तो कुछ भी नहीं हो, आप पांव की उंगली क्यों ना हो, और यदि आप यीशु की देह है तो बाइबल बताती है यीशु को लोग छूते थे और चंगे होते थे। जब आप लोगों को छुएंगे, लोग आपको छुएंगे, चंगाइयां होगी। कम ऑन चर्च, आप समझ पा रहे हैं? आप समझ पा रहे हैं? यस, पढ़िए जल्दी से 2 वचन पढ़ेंगे हम लोग। जो विश्वास करे और 32वां ले। 17। विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे। किसमें होंगे? विश्वास करने वालों में। नहीं, विश्वास करने वालों में नहीं होंगे। ये केवल पास्टर्स लोगों के लिए कहा गया है, केवल प्रेरित लोगों के। नहीं, आप गलत हो, मैं बोल रहा हूं, आपको सुनना पड़ेगी। ये केवल प्रचारक लोगों के लिए है। नहीं, वो तो कुछ भी लिख दिया, प्रचारकों के लिए है। ये तो प्रचारकों के लिए ना। आप विश्वास करते हैं? 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 मैं कहना चाहता हूं आपके द्वारा चिन्ह होने वाले हैं इन द नेम ऑफ जीसस। आप विश्वास करते हैं? ये होगा। आप विश्वास करते हैं? आप विश्वास करते हैं? ये होगा। विश्वास करने वालों में चिन्ह होंगे। विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे। क्या होंगे? कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। जाओ रे भैया, भूत निकालो। कम ऑन चर्च। मैं अभी इंदौर के एक बहुत फेमस सिग्नल पे था। जैसे मेरी गाड़ी रुकी, मैंने कांच खोला तो एक लेके आया वो नींबू मिर्ची से करके, मेरे पास में खिड़की पे से लटकाने लगा। वो बच्चा था छोटा सा। मैंने स्कूल जाता कि नहीं, बोले सर ये ले लो। मैंने क्या होगा इससे? बोले अलाए बलाए जाएंगी। क्या जाएंगी? मैंने, तूने देखी कभी इधर? मैंने क्या पूछा, तूने देखी अलाए बलाए? हालेलुया। वो तो गाड़ी आगे चल गई तो मैं उसकी निकालता। कम ऑन, Hallelujah. Because the Bible says God has appointed me to cast out the demons. उसने कहा in my name you cast out the demons. तुम मेरे नाम में दुष्ट आत्माओं को निकालोगे in the name of Jesus. Hallelujah. मैं तो यीशु के पैर की छोटी उंगली हूं। तो क्या होता है? आप यीशु की देह हैं, आप यीशु के नाम से दुष्ट आत्मा निकालेंगे। नेक्स्ट दुष्ट आत्मा निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, आप अन्य भाषा बोलेंगे, एंड सांपों को उठा लेंगे। सांपों को उठा लेंगे। अभी मेरा बोर्ड ने सांप के बारे में प्रचार किया और सांप के बारे में बताएंगे। आप उन सांपों को उठा लेंगे। क्या करने वाले हैं? यस, आगे। और यदि वे प्राण नाशक वस्तु ही पी जाए तो भी कुछ हानि ना होगी। वो ना मेरे को, वो खाता हूं ना तो मेरे को एलर्जी हो जाती है। वो कुछ भी नाम होता है ना उसका, वो खाने से मेरे को कुछ कुछ हो जाता है। मैं वो नहीं खाऊंगा, मैं ये नहीं खाऊंगी, मैं वो नहीं खाऊंगा, और मैं, हाँ स्वाद यदि अच्छा नहीं लगता तो कोई बात नहीं, पर आपको कुछ भी खाने से एलर्जी नहीं हो सकती इन जीसस माइटी नेम। कम ऑन चर्च, कम ऑन। आप समझ पा रहे हैं? प्राण नाशक वस्तु तो नहीं है ना वो। बाइबल कहती है प्राण नाशक वस्तु भी पी जाने से कुछ भी हानि। आखिरी वाला जबरदस्त है, क्या है? वे बीमार पर हाथ रखेंगे। वे, आपकी बात नहीं हो रही है, आपकी बिल्कुल बात नहीं हो रही। इसके अंदर ये बात को दिमाग से निकाल देना, आपके बारे में कुछ नहीं लिखा है ऐसा। वे, उनकी बात हो रही है। वे, ये वे कौन है? अरे आप थोड़ी हो, आप तो नॉर्मल लोग। ये वे कौन है? वे कौन है? वे कौन है? यदि आप ये हैं, आप भी बीमारों पे हाथ रखो, चंगे हो जाएंगे। मैं कहना चाहता हूं वचन जैसा है ना वैसे ही लेना है। बोलो वचन जैसा है
उसको वैसे ही ग्रहण करना है, तो वैसे ही ग्रहण करो। बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना। कैसे नहीं लगाना? यीशु ने क्या कहा? बालकों के समान। कैसा? यदि आप बच्चों को हाथी उड़ रहा था यहां से, तो बच्चे बोले हाँ हाँ, सही बोल रहा हूं ना? और वो हाथी गया, वो हाथी, बच्चे कहां है? सही बोल रहा हूं ना? बच्चों को अब स्टोरी सुना, बच्चे मान लेंगे हाँ, शालोम भी आकर देता मेरे को लंबी लंबी। हमारे कालू एक कुत्ता है, वो तो शालोम खुद गिरा, मैंने देखा बाबू कालू ने गिरा दिया, कालू आ गया था मेरे पास में। बच्चे डिफरेंट बात बोले है ना मौके से। यीशु बोल रहा है बालकों के समान, जैसा वचन लिखा है ना, हाथ रखोगे तो। पर जो बड़ा होता है वो ज्यादा बुद्धिमान बनता है, ऐसा थोड़ी होता है। क्या बोलता है? अरे ऐसा ये होता है ऐसा कुछ? बच्चा क्या करेगा? बच्चा उतना ही करेगा जितना, और बड़ा अच्छा दबा के चेक करेगा। अच्छा ये हो रहा है, सब लोग यही ना? यीशु ने बोला बच्चे बन जाओ। क्या बन जाओ? आ जाओ। कम ऑन चर्च, हालेलुया। प्रभु यही चाहता है, आप बड़ी चंगाई के कार्य करने के लिए बुलाए गए हैं, आप बड़े कामों को करने के लिए बुलाए हैं। आखिरी अंतिम बात, अलौकिक चंगाई मसीह सेवकाई का हिस्सा है। आज भी चंगाई के कार्य रुके नहीं हैं। यीशु कल, आज और यह एक सा परमेश्वर है। पुराने समय में, पुराने नियम में परमेश्वर चंगा करने वाला परमेश्वर था। नए नियम में यीशु ने आकर चंगाई के बारे में बताया कि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूं। पहली कलीसिया में चेलों के द्वारा चंगाई, चेलों के द्वारा चंगाई, और आखिरी समय में आज हम जिस समय में, पता है आज यही वाले समय में है, हर एक विश्वासी के द्वारा परमेश्वर आज कार्य करना चाहता है। हर एक विश्वासी के द्वारा। आपको पता है हमारी जो पॉपुलेशन है क्रिश्चियनिटी की 2.3 है, शायद 2-4% और बढ़ गई हो, 3 मान लो, 4 मान लो, और हमारी पॉपुलेशन पता है कितनी है? 1 अरब 30 करोड़। कितना? हम कितने हैं उसमें से? 2 करोड़ 3 करोड़ लोग। कितने लोग? कितने दुख की बात है। पता है क्यों? हमने अपनी जिम्मेदारियों को पूरा नहीं करा। यीशु अकेला इजराइल को हिलाया, चेलों ने पूरी दुनिया को हिलाया। अब आपकी बारी, आपके गांव, आपके शहर, आपके मोहल्लों को हिलाने के लिए। कम ऑन चर्च, आप खुद अपने आप में 1000 के बराबर हो। छोटा से छोटा 1000 हो जाएगा। आप अकेले 1000 के बराबर हैं। परमेश्वर ने आपको अपने गांव, आपके शहर में इसलिए रखा है ताकि आप उसको हिला सके, उसको जीत सके। अलौकिक चंगाई के, अलौकिक सेवकाई के दिन बीतने गए मेरे प्रियो। परमेश्वर आज भी चाहता है कि आप और मैं अलौकिक चंगाइयों में कार्य करें। परमेश्वर की यही इच्छा है। इसी के द्वारा परमेश्वर आप सबको आइए अपने आप